हालेलुया। और आप सबको ब्लेस करे। आज इस पवित्र दिन में आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ। आप सभी को प्रभु बहुत से आशीष दे, बरकत दे और प्रभु हमें से हर एक से आज बातें करे। और आइए इस समय हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसकी 12 से 16 आयतों को हम पढ़ेंगे। और मैं चाहूँगा कोई भी एक जन ऊंची आवाज़ में पढ़ दें। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसकी 12 से 16 आयतें। जब वह किसी नगर में था तो वह कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत ज्यादा रहा। तब उसने उसे चिताया, किसी से न कहे, परंतु जा अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा चढ़ाया है उसे चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैल गई और भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने में हम आशीषित हों। हालेलुया। प्रभु हमारे मध्य में है। प्रभु आप सबको बहुत से ब्लेस करे। आप सभी को एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद है, इसने आज हमें इसके पवित्र भवन में आकर के उसकी आराधना करने के लिए हमें अवसर प्रदान किया है। और ये एक ऑनर है, ये एक आदर है। किसी बड़े व्यक्ति की शादी में आप जाएं, बैंक्वेट में आप जाएं, ये ऑनर की बात है। प्रभु ने हमें उसके भवन में बुलाया, उसके उपस्थिति में हमें बुलाया। ये ऑनर की बात है, ये उसके अनुग्रह की बात है। हालेलुया। सो प्रभु आप सबको ब्लेस करे। और आज मैं बोल रहा हूँ, आज आप यहाँ से ब्लेस होकर के जाएंगे। हालेलुया। आज आप यहाँ से आशीषित होकर के जाएंगे। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे, आपके लिए प्रभु मार्ग निकालेगी यीशु मसीह के नाम में। और मैं बोल रहा हूँ, आप इसे रिसीव करें, आपकी लाइफ में वो हो जाएगा। हालेलुया। आपकी लाइफ में वो हो जाएगा, आपकी लाइफ में वो परमेश्वर सब कुछ करेगा। हालेलुया। ये थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और लूका के सुसमाचार में ये कोढ़ के रोगी के विषय में हम पढ़ रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में और मरकुस रचित सुसमाचार में भी इन संदेश को, इन बातों को हम पाते हैं। परंतु लूका रचित सुसमाचार में एक डिफरेंट वे में प्रकट है, जो मुझे बहुत आनंद प्रदान करता है। सो लूका, मैंने बताया कि लूका रचित सुसमाचार जिसने लिखा वो स्वयं एक डॉक्टर है, एक फिजिशियन है, एक डॉक्टर है, एक वैद्य है। और बेसिकली वैद्य लोग डिवाइन हीलिंग पे इतना विश्वास नहीं करते। डॉक्टर लोग इतना सुपर नेचुरल बातों पे विश्वास नहीं करते। उनको अपनी दवाइयों पर विश्वास है, अपने जड़ी बूटियों पर विश्वास है। और वो लूका, वो वैद्य, जब प्रभु यीशु के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, जब प्रभु के साथ उसका आमना सामना हुआ, जब प्रभु के साथ वो कन्फ्रंट हुआ, इसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। बोले भैया सही है, कोढ़ है, दवाएं काम नहीं करेंगी, यीशु काम करेगा, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। बोले हाँ, तुम्हारा मुर्दा है, नहीं नहीं नहीं, कोई जड़ी बूटी काम नहीं करेगी, यीशु का नाम काम करेगा, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं।
हाँ, उसने सब कुछ, जब बाइबल में लूका के इंजील में जब पहले अध्याय में हम आते हैं, वहां वो कहता है कि मैंने सब चीजों को स्टडी किया है, पढ़ा है, मैंने लोगों से जानकारी ली है, मैंने लोगों से पता किया है, और मैंने सब लोगों के बारे में स्टडी किया, अच्छे से मैंने जांच पड़ताल की है, और अंत में मैंने जाना है यीशु ही महान और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। बोला यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। इसलिए वो रिकॉर्ड कर रहा है, सब बातों को रिकॉर्ड कर रहा है, और चंगाई की जितनी भी बातें हैं वो बहुत ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करता है, बहुत ब्यूटीफुली क्रमबद्ध तरीके से वो सुसमाचार में ऐड करता है। सो लूका ऐसे ही एक व्यक्ति के विषय में यहां पर जिक्र करता है, और कहता है जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया। कोढ़ से भरा हुआ मनुष्य आया। किसी नगर में प्रभु था, उस नगर का नाम नहीं है, और वहां पर एक कोढ़ का मनुष्य आया, कोढ़ का रोगी आया, कोढ़ का रोगी। अब विचार करिए थोड़ी देर मेरे साथ। कोढ़ का रोग बड़ा घातक रोग है, बड़ा डेंजरस रोग है, बड़ा तकलीफ का रोग है। अभी कुछ हमारे मध्य में साइंस की फील्ड वाले लोग हैं। लेप्रेसी, इसको अंग्रेजी में हम लेप्रेसी बोलते हैं, कोढ़। बैठ जाइए। कोढ़ का रोगी है, लेप्रेसी है, इसको कोढ़ है। कोढ़ एक ऐसी बीमारी है कि वो सिर्फ बॉडी में रिएक्शन नहीं डालती, वो सबसे पहले नर्वस सिस्टम में, हमारे सोच विचार के जो नर्वस सिस्टम है, जो माइंड है, उस पर इफेक्ट पहले डालती है। और जब उस पे कोढ़ का इफेक्ट आता है, व्यक्ति सोचना बंद कर देता है, व्यक्ति विचार करना बंद कर देता है। कि सबसे पहले उसका, वो कोढ़ का रोगी मनुष्य, उसका नर्वस सिस्टम डेड हो गया, उसका नर्वस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया। अब जब उसका नर्वस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, नर्वस सिस्टम डिस्ट्रॉय होने के बाद वो सोच नहीं पाता। जब वो सोच नहीं पाता, उसका नर्वस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, वो सोच विचार नहीं कर सकता। अब उसमें, उसकी लाइफ में कोई दवाएं काम नहीं करेंगी, उसकी लाइफ में, उसकी बॉडी में कोई भी जड़ी बूटी काम नहीं करेगी, कुछ काम नहीं करेगा। वो एक ऐसी बीमारी है, कोढ़ की बीमारी है। लूका ने अपनी जिंदगी में बहुत से कोढ़ के रोगियों को देखा, बहुत से कोढ़ के रोगियों को देखा, लेकिन उसकी दवाएं उन्हें चंगा नहीं कर पाई, उसकी जड़ी बूटी कोई इफेक्ट नहीं डाल पाई, कोई फायदा नहीं हो पाया। लेकिन जब वो इस घटना का जिक्र करता है, उसकी आंखें खुल चुकी होती हैं तब तक। तो नर्वस सिस्टम व्यक्ति का डिस्ट्रॉय हो गया, वो सोच नहीं सकता, उसकी लाइफ में कोई दवाएं काम नहीं करेंगी। और फिर धीरे धीरे वो कोढ़ उसके शरीरों के अंग को गलाता है, उसके शरीर के अंग गलते हैं। एक बार मैं और मेरे पापा हरिद्वार में एक कुष्ठ आश्रम है, वहां पर हम लोग गए। और जब हम वहां पर गए, हम लोगों ने वहां पर देखा, उनकी एक अलग सोसाइटी है, एक अलग उनके लिए एक बिल्डिंग बनी हुई है, वो लोग वहीं रहते हैं, वो लोग कहीं जा नहीं सकते, वो लोग किसी से मिल नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते किसी के साथ, क्योंकि ये फैलने वाली एक बीमारी है। उनका भोजन उनको वहीं बनाना है, राशन जो लोग दे देंगे, दूर से दे देंगे, उनको वहीं बनाना है। एक ऐसा आउटकास्टेड एक बीमारी, एक ऐसा बीमारी जिसने उस व्यक्ति को अलग कर दिया, उस बीमारी से वो ग्रसित था। कोढ़ का रोगी है, कोढ़ का रोगी, उसके लिए कोई आशा नहीं है,
उसके लिए कोई मार्ग नहीं है, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। एक ऐसा कोढ़ का रोगी है। आइए जरा हम पुराने नियम में चलेंगे जरा, कि कोढ़ के रोगियों के साथ क्या होता था। हम निकालेंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक, उसका 14 अध्याय। लेवी व्यवस्था की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, उसकी हम हम लगभग 7 आयतों को हम पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ दे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कोढ़ी के शुद्ध ठहरने की व्यवस्था यह है, वह याजक के पास पहुंचाया जाए और याजक छावनी के बाहर जाए और याजक उस कोढ़ी को देखे, और यदि उसके कोढ़ की व्याधि चंगी हो। सुनिएगा, ये कोढ़ का व्यक्ति, कोढ़ का रोगी, उसके लिए बाइबल में एक सिस्टम है, एक नियम है, और बोला वो छावनी के बाहर ले जाया जाए। वो छावनी से बाहर ले जाए। खुदा ने इजरायलियों के लिए एक बड़ा स्थान दिया। इजरायली लोग कैंप में रहते थे, छावनी में रहते थे, अपने लिए वो तंबू लगा करके रहते थे। लेकिन ये कोढ़ के रोगी को छावनी से बाहर ले जाना है, वो अंदर नहीं रह सकता। आज हम आपको बताएंगे यीशु कितना महान है। आज हम आपको बताएंगे यीशु कितना सामर्थी है। आज हम आपको बताएंगे कि यीशु क्या क्या कर सकता है। यस आमीन, हालेलुया। कोई बोलेगा यीशु ये कर सकता है, ये शायद कर सकता है, लेकिन हम आपको बताएंगे यीशु सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। यीशु सब कुछ कर सकता है। जो आपके माइंड में कल्पना भी नहीं आई होगी, वो प्रभु कर सकता है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह हमारे विचारों से बढ़कर है। हालेलुया। When I was meditating on this, जब मैं इस बात पर मनन कर रहा था, मैंने देखा कि यीशु कितना अद्भुत है, कितना महान है। उसको हम अपने विचारों से समझने की कोशिश करते हैं। यीशु को हम अपने दिमाग से सोचते हैं, अपने दिमाग से हम कल्पना करते हैं, शायद वो ऐसा होगा। वो बहुत विशाल है। उसने अय्यूब की किताब में बोला, सागर को चुल्लू में किसने नापा है। हालेलुया। सागर को चुल्लू में किसने नापा है। बड़े बड़े सागर हैं। हालेलुया। बड़े बड़े सागर हैं। एक बार मैं चेन्नई में था, मैंने बताया, इतना विशाल सागर मेरे सामने था, जहां तक मेरी नजर जा रही थी एंड नहीं दिखाई दे रहा था। इतना विशाल समुद्र था। उसकी गहराई नहीं नापी जा सकती, उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं नापी जा सकती। ऐसा समुद्र मैंने देखा, और मैंने सिर्फ वही एक समुद्र देखा, ना जाने कितने समुद्र हैं, पता नहीं कहां कहां समुद्र जा रहे हैं। और खुदा के कलाम में लिखा, उसने सागर को चुल्लू में मापा है। मेरे भाई तुम्हारी बीमारी क्या है, मेरे भाई तुम्हारी समस्या क्या है, मेरे भाई तुम्हारी तकलीफ क्या है, मेरे भाई तुम्हारा कष्ट क्या है, मेरा भाई तुम्हारा फेलियर क्या है। हालेलुया। जिसने सागर को चुल्लू में मापा है, उसके लिए सब कुछ बहुत छोटा है। हालेलुया। उसके लिए सब बहुत छोटा है। तेरे लकवे का रोग बहुत छोटा है। हालेलुया। तेरे कैंसर का रोग बहुत छोटा है। तेरे परिवार का क्लेश बहुत छोटा है। तेरी दुष्ट आत्मा बहुत छोटी है। हालेलुया। उसके लिए सब कुछ बहुत छोटा है। सागर को चुल्लू में किसने माप लिया है। हालेलुया। ये पृथ्वी गोल है। अब हमने पढ़ा है, हमने देखा नहीं कि गोल है। किसी ने देखा क्या? किताबों में देखा हमने गोल है। लोग स्टडी करते हैं, दूरबीन लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या स्टडी करते हैं। इतना गहरा है ये संसार। ये पृथ्वी गोल है, और ये पृथ्वी, इसमें गुरुत्वाकर्षण है। मतलब कि कोई चीज यदि ऊपर की ओर फेंकी जाएगी, वो डेफिनेटली नीचे की ओर आएगी। ग्रेविटी फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण है। एक बार एक साइंटिस्ट साहब पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से एप्पल गिरा, है ना,
खाया नहीं उन्होंने एप्पल, हम होते तो खा लेते। उन्होंने जैसे एप्पल गिरा, थोड़ी देर उन्होंने विचार किया, भैया ये नीचे क्यों गिरा है, ऊपर क्यों नहीं चला गया। उन्होंने वहां से गुरुत्वाकर्षण फोर्स की उन्होंने रचना की। तब से ये स्टडी फैली कि गुरुत्वाकर्षण है, सब कुछ नीचे की ओर जाता है, गुरुत्वाकर्षण है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, हालेलुया, ये पृथ्वी जिसमें गुरुत्वाकर्षण है और हम इसमें जब चलते हैं, ये पृथ्वी हमें गिरने नहीं देती, हमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमें स्थिर खड़ी रखती है। खुदा का कलाम कहता है ये गुरुत्वाकर्षण वाली पृथ्वी बगैर किसी गुरुत्वाकर्षण के मध्य आकाश में लटकी हुई है, और वो खुदावंद इतना सामर्थी है, वो खुदावंद इतना सामर्थी है, लटका के रखा है। हालेलुया। सोचो उसके लिए तुम्हारी समस्या क्या होगी, कुछ नहीं है। हालेलुया। तुम्हारे कष्ट क्या है, उसके लिए बहुत छोटे हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्मा उसके लिए बहुत छोटी है, बीमारी उसके लिए बहुत छोटी है। हालेलुया। आप एक ऐसे खुदा की उपासना करते हैं। हालेलुया। हमने बोला समस्या बहुत बड़ी है, हमने बोला कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, हमने बोला कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, हम इधर भी चले गए उधर भी चले गए, हमने बहुत सारे रास्ते अपना लिए, कहीं नहीं मिला। हालेलुया। लेकिन आज एक ऐसे खुदा के बारे में मैं बोल रहा हूं जो महान है, हालेलुया, जो बड़ा परमेश्वर है, जो अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। हम इस कोढ़ के व्यक्ति को देखे, वो क्या था, छावनी से बाहर ले गए, छावनी से बाहर, छावनी के अंदर रह नहीं सकता, छावनी के अंदर रहने का उसको अधिकार नहीं है, क्योंकि उसकी बीमारी ऐसी है, उसकी बीमारी फैलेगी, दूसरों को छुएगा वो, उसको भी हो जाएगी। सिस्टम बना दिया भैया, उस व्यक्ति को बाहर रखना है। पूरे पुराने नियम में हर जगह आपको यीशु मसीह मिलेगा। कोई लोग बोलेंगे भैया ईसाई धर्म तो अभी 2023 साल पहले आया है, बोले 2023 साल पहले आया है। 2023 साल पहले नहीं आया, इटर्नल से है, इटर्नल से, अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा, इसे कोई मिटा नहीं सकता। पुराने नियम में जब से सृष्टि की रचना हुई है, हालेलुया, बाइबल यीशु के बारे में बताती है। हालेलुया, यीशु के बारे में बताती है। यीशु साधारण कोई इंसान नहीं है, वो कोई बाबा नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, उसके लिए आपकी हर एक समस्या बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। हालेलुया। हमने समस्या को बहुत बड़ा जान लिया, हमने सोचा कि बहुत खतरनाक चीज है। हालेलुया, हम इसका सामना नहीं कर सकते। हालेलुया, हम इस व्यक्ति का, हम इस शैतान का सामना नहीं कर सकते, हम इस बीमारी का सामना नहीं कर सकते, हम इस संकट का सामना नहीं कर सकते। हालेलुया, जिनकी नजरें हैं चट्टान की ओर होती हैं, वो तूफानों का सामना करते हैं। हालेलुया, फतह पाते हैं, वो जीत जाते हैं। हालेलुया, बड़े से बड़े युद्ध में हैं, वो जयवंत हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मुझे एक गीत बहुत पसंद है, मैं अक्सर गाता हूं, तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पर हो आंखें। हाँ, हमने अपनी आंखों को कहां लगाया है, हाँ मेरे भाई, हाँ मेरी बहन, हमने अपनी आंखों को कहां लगाया है? हमने क्या अपनी आंखों को मनुष्य की ओर लगाया है? हाँ, यदि हमने मनुष्यों की ओर लगाया है, हालेलुया, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। हालेलुया, मेरी सहायता वहां से आती है। हालेलुया, खुदा का कलाम बोला, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मेरी सहायता वहां से आती है। मेरी सहायता किसी मनुष्य से नहीं है, मेरी सहायता किसी बाबा से नहीं है, मेरी सहायता किसी और से नहीं है, मेरी सहायता खुदावंद से है। हालेलुया, बोला मेरी सहायता खुदावंद से है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। जिनकी आंखें पर्वतों की ओर होती हैं, जिनकी आंखें चट्टान की ओर होती हैं, हालेलुया, वो फतह करते हैं। हालेलुया, आज बोले मैं आशीष को लेकर के जाऊंगा यहां से। हालेलुया, मैं यहां से सामर्थ को लेकर के जाऊंगा। हालेलुया, तू
तूफानों की हंसती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें। तूफानों की हंसती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें। तूफानों की हंसती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें। अंगूर के पेड़ पे है बसता, हर डाली कुंदन हो जाए। यीशु 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 यीशु। तूफानों की हस्ती नहीं वो आपको मिटा सके। खुदावंद यदि आपके साथ है, तूफानों की ताकत नहीं कि वो आपको मिटा सके। यीशु मसीह के नाम में आप जयवंत होंगे। यीशु मसीह के नाम में आप सफल होंगे। यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपकी समस्या उसके लिए बहुत छोटी है, आपका रोग बहुत छोटा है, आपकी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हैं। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। खुदा ने आपको छुड़ा लिया है। हाँ, आपको बोल रहा हूं, सारी जकड़न से छुड़ा लिया यीशु ने, छुड़ा लिया यीशु ने। कई बार ऐसा फील करते हैं ना कि जकड़ा है, जकड़ा सबको जकड़ा जकड़ा। आजाद हो यीशु मसीह के नाम में आज के बाद। हालेलुया। आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। ए चलो बाय बाय। आजाओ 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 आजा 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 चल 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 चल। पूरा लबा सिया खरा लबा। अरे धीमे 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 भैया, धीमे धीमे भैया। क्या हो गया? हाँ, हमने कहा आजाद हो। जकड़ा जकड़ा बकड़ा सब जा रहा है, आउट हो रहा है। हाँ? क्या क्या? हाँ क्या 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 क्या? अरे अभी तो हमने कोड़ के बारे में बताया, ये भी आगे भी तो चलने दो। हम बताएं आगे लिखा क्या? लिखा कोड़ का रोगी आकर के मुंह के बल गिर गया। अरे भैया तुम भी गिर गए, तुम भी गिर गए। शैतान यहाँ गिरता है, शैतान यहाँ खड़ा नहीं रहता, यहाँ गिरता है शैतान। टाटा। चलो चलो। फ्री, मैंने कहा फ्री फ्री। क्या हुआ? आवाज अभी बहुत तेज निकल रही थी। शैतान भाई देखो, इधर देखो। बाइबल में कहा शैतान को मैं बिजली के समान गिरते देख रहा हूँ। तुम भी गिर रहे हो यीशु मसीह के नाम में। बाय 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 बाय। तेरी बॉडी में पवित्र आत्मा की आग जले, तेरे शरीर में पवित्र आत्मा की आग जले। सारा जकड़ा सब आजाद हो। आउट। कहाँ है नीलम? नीलम कहाँ है? बाय बाय टाटा शैतान, बाय बाय शैतान, बाय बाय हो गया। इधर इधर इधर। क्या नाम है आपका? ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो। प्रभु बोल रहा इधर उधर मत ताक, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। ठीक है, इधर में
हमने कहा कुछ शैतान तो बेचारे पहले ही बोरिया बिस्तरा लेकर के चले गए। हाँ, ये स्वर्ग का ये सिंहासन है यहां पर। हमने शुरू में बोला हेवनली पोर्टल इज ओपनिंग, स्वर्ग खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वहां से फायर उतरेगी, आपको ब्लेस करेगी। मेरी बात को नोट कर लेना और लिख लेना जाकर के। यीशु ने बोला इधर उधर मत ताक, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। डिलीवर हो गए भाई, डिलीवर हो गए, ब्लेस हो जाओ यीशु के नाम में। एक कोढ़ के रोगी के लिए लिखा। अच्छा, हमने आपको बता दिया क्या हुआ अंत में, कोई बात नहीं, हम फिर से चलेंगे। उसको छावनी से बाहर ले जाओ। भैया दूसरा कोई छू लेगा उसको भी हो जाएगा। कोई दूसरा व्यक्ति कोढ़ को, उस रोगी को छू लेगा उसको भी हो जाएगा। शबलबारी खंदरा लगनमाशी अंदले हालेलुया। उस व्यक्ति को बाहर ले जाओ, छावनी से बाहर ले जाओ। उसका खाना पीना वहीं पे दे दो, उसे अंदर नहीं आने देना, छावनी के अंदर नहीं आने देना। भवन में आने की तो बात ही दूर है। एक रोगी जो खोड़ का रोगी है वो छावनी के अंदर नहीं आ सकता, तो भवन के अंदर कैसे आएगा? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है, टफ है। यीशु को पाने के लिए, यीशु कितना महान है, आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बताना चाहता हूं। उस कोढ़ के रोगी को एंट्री नहीं है। कहां पे? छावनी में एंट्री नहीं है, उसको एंट्री नहीं है। परमेश्वर के भवन में कहीं उसको एंट्री नहीं है भैया, कहीं वो जा नहीं सकता। जहां बैठ गया वहीं बैठना है, अपने ही लोगों से बात करना है। एक कोढ़ी दूसरा ही कोढ़ी से ही बात करेगा। क्या बात करेगा? अपनी लाइफ के एंड की बात करेगा, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम ऑलरेडी डाउन हो गया है। वो सोच नहीं सकता अपनी चंगाई के बारे में, वो अपने लाइफ में ठीक होने के विषय में सोच नहीं सकता, अपने लाइफ के विषय में सोच नहीं सकता। पूरी तरह से उसका नर्वस सिस्टम डाउन हो गया है। कोढ़ एक ऐसा रोग है, मेरे यीशु के लिए है, कोई भी रोग, कोई भी रोग, कोई भी बीमारी, कुछ भी बड़ा नहीं है, कुछ भी बड़ा नहीं है। हालेलुया। बहुत छोटी बात है उसके लिए, बहुत छोटी बात। बोलो, यीशु के लिए सब कुछ छोटा है। बीमारी उसके लिए छोटी है, क्लेश उसके लिए छोटे हैं, बंधन उसके लिए छोटे हैं। मेरा यीशु सबसे बड़ा और महान है। हालेलुया। आप बोलेंगे, आप कन्फेस कर रहे हैं, आप उस बात को बिलीव कर रहे हैं। शैतान में हिम्मत नहीं आपको रोकने की। हालेलुया। उसमें हिम्मत नहीं आपको टोकने की, उसमें हिम्मत नहीं आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने की। चलो, प्रभु ने मेरे मन में एक बात डाली। देखो, यहाँ पर लोग आते हैं, है ना, प्रभु कलीसिया को बढ़ा रहा है, लोग आ रहे हैं। कलीसिया में चेयर्स कम है और दरिया में बैठते हैं, फिर भी लोगों की कमी हो जाती है। आपके लिए मैं बोलना चाहूँगा, प्रभु आपसे बातें करें। आप इस कलीसिया के लिए आप अपना बेस्ट दें। आप इस कलीसिया के लिए, चर्च के लिए आप चेयर्स ला सकते हैं, राइट? कोई भी 2 चेयर, 1 चेयर, जितना प्रभु आपकी अगुवाई करे आप लेके आना। प्रभु तुम्हें आशीष देगा, प्रभु तुम्हें ब्लेस करेगा। हाँ, हम सोच के नहीं आए थे बोलने के लिए, प्रभु ने डाल दिया, और प्रभु ने डाल दिया, समझ लो प्रभु ने बोल दिया। और यदि आप करोगे आप ब्लेस हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। चिंता नहीं करना कलर कौन सी, कंपनी कौन सी, ले आना, आप ले आना, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। यहाँ के लिए, भवन के लिए लाना ना, प्रभु के भवन के लिए लाना, लोगों के लिए लेकर के आना। प्रभु तुम्हें बढ़ाएगा, ऊंचा करेगा। हमने कहा वो कोढ़ के रोगी को उसकी छावनी के बाहर रखो, छावनी के बाहर उसे रखना है। उसका कोढ़ भयंकर है। फिर देखिए, ये बोला कि यदि वो कोढ़ी
चंगा हो जाए। यहां पर बोला मतलब कि कोड़ की कोई दवाई नहीं है, यदि उसके ऊपर ईश्वरी कृपा हो गई तो चंगा हो जाएगा। तो यहां पर एक सिस्टम है कि भैया जब वो चंगा हो जाए तो कोई सिस्टम है, याजक आज्ञा देगा कि शुद्ध ठहराने के लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी, लाल रंग का कपड़ा, जूफा, ये सब ले आओ, और याजक आज्ञा देगा कि एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। और जब वह जीवित पक्षी को देवदार की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जूफा इन सब को लेकर एक संग उस पक्षी के लहू में जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है डुबो दें, और कोड़ से शुद्ध करने वाले पर 7 बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराएं, तब वो जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दें। एक सिस्टम ठहराया गया कि भैया जब तुम चंगे हो गए हो तो एक सिस्टम है, धन्यवाद के रूप में तुम कैसे पूरी तरह से शुद्ध बने रह सकते हो, एक सिस्टम बना दिया गया। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 21 आयत को, जरा पढ़िएगा कोई भी। परंतु यदि वह दरिद्र हो और इतना लाने के लिए उसके पास पूंजी न हो, तो वह अपना प्रायश्चित करवाने वाले के निमित्त हिलाने के लिए भेड़ का बच्चा दोष बलि के लिए और तेल से सना हुआ यपा का 10वां अंश मैदा अन्न बलि करके और लोज बस 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 हाँ, बोला लोज भर तेल ले आए और 2 पंडुक और कबूतरी के बच्चे लाए जो वो ला सके, और इनमें से एक को पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए हो। एक सिस्टम बताया प्रभु ने कि कैसे रोग से, उस कोड़ से छुटकारा पा करके आना है। हमने कहा रोग, ये रोग बड़ा खतरनाक है, ये रोग व्यक्ति को डिस्ट्रॉय कर देता है। हमने शुरू में कहा पुराने नियम से लेकर के अनंत काल से हर एक चीज में यीशु है। हाँ, हर एक चीज में यीशु है। हमने कभी उसकी सामर्थ को जाना? अब डिक्लेयर करिए कि यीशु मेरे घर में है। अब डिक्लेयर करिए यीशु मेरे काम में है, यीशु मेरे बिजनेस में है, और आप देखना उसका आपको अलग एक फेवर मिलेगा। हम तो कहते हैं हम हैं अपने घर में, हम हैं अपने दुकान में, हम हैं अपने बिजनेस में, यीशु है नहीं। जब यीशु नहीं है तो कैसे काम बनेगा? बोले यीशु मेरे घर में है, यीशु मेरे जीवन में है, यीशु मेरे लाइफ में है, यीशु मेरे व्यापार में है, यीशु सब जगह है। बाइबल में पुराने नियम में हर जगह यीशु है। यीशु सिर्फ चंगा करने वाला बाबा नहीं है, वो ओझा नहीं है, वो कोई गुरु नहीं है, वो इन सब से बढ़कर है, वो जीवित परमेश्वर है। आप उसे हर जगह देखो, आपको आपकी समस्या छोटी नजर आएगी, आपको आपकी समस्या बड़ी छोटी नजर आएगी। अरे मेरे भाई तुमको तुम्हारी समस्या बड़ी लगती होगी, अरे मेरी बहन तुम्हें अपनी समस्या आपकी बहुत ज्यादा बड़ी लगती होगी, मेरे बच्चों तुम्हें तुम्हारी समस्या बहुत खतरनाक लगती होगी। लेकिन आज मैं बोलना मांगता हूं, खुदा के लिए सब कुछ बहुत छोटा है। तुम्हारा लकवा बहुत छोटा है, तुम्हारा कैंसर बहुत छोटा है, तुम्हारे अंधकार की ताकतें बहुत छोटी हैं, तुम्हारे बंधने बहुत छोटे हैं। यीशु बहुत बड़ा है। हालेलुया, वो महान है, वो सबसे बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर एक सिस्टम को ठहरा दिया। बोला, यहाँ पर लैब व्यवस्था में हम पढ़ रहे थे। हालेलुया। बोला यदि एक कोढ़ का रोगी दरिद्र है, वो दरिद्र है, उसके पास धन नहीं है, कोई बात नहीं, उसको आज्ञा पालन करने दो, धनी तो प्रभु बना देगा। खुदा की आज्ञा का पालन करने दो, दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो बोला कि कोई बात नहीं, यदि वो दरिद्र है। अब कोड़ी बेचारा कहां काम करने जाएगा? कोई रखेगा नहीं उसे काम पे, वो कहीं काम कर नहीं सकता, किसी से
मिल नहीं सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, वो रिजेक्टेड है। एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति, उसका कोई 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 औचित्य नहीं है, उसके पास धन नहीं है। खुदा ने बोला यदि वो दरिद्र है कोई बात नहीं, उसे आज्ञा तो पालन करने दे। हालेलुया। बोला क्या बोला? यदि वो दरिद्र है और उसको इसको भी लाने के लिए उसके पास पूंजी नहीं है, तो वो अपना प्रायश्चित करवाने के निमित्त भेड़ का बच्चा दोष बलि करे। हालेलुया। भेड़ का बच्चा। इस कोढ़ के रोगी को छावनी से बाहर रखा गया है, छावनी में एंटर नहीं हो सकता, वो छावनी के अंदर आ नहीं सकता। भवन में जाने की बात तो दूर, वो छावनी के अंदर नहीं आ सकता, प्रार्थना के स्थान में आ नहीं सकता। एक ऐसा व्यक्ति है। आज इस संसार में ऐसे ही जगहों में जाने के लिए बहुत से लोगों को रुकावट है, बहुत से लोगों को रुकावट है, वो जा नहीं सकते, रास्ता बंद है, जा नहीं सकते। खुदा ने बोला यदि वो दरिद्र है, ला नहीं सकता, भेड़ का बच्चा ले आए। मालूम ये भेड़ का बच्चा कौन है? हालेलुया। मालूम ये भेड़ का बच्चा कौन है? हालेलुया। वो जो छावनी के बाहर व्यक्ति है, हालेलुया, वो अंदर आ नहीं सकता, हालेलुया, वो छावनी में प्रवेश नहीं कर सकता, प्रार्थना के स्थान में जा नहीं सकता। खुदा ने आसमान से देखा कि ये मेरा प्राणी, ये मेरा बच्चा प्रार्थना नहीं कर पा रहा, लोग इसको बाहर रखे हुए हैं, लोग इसे अंदर आने नहीं देते, मैं इसके लिए उपाय करूंगा। हालेलुया। मैं हालेलुया इसके लिए उपाय करूंगा। हालेलुया। यीशु वो मेमना है जो आपके लिए बलिदान होने के लिए तैयार है। हालेलुया। यीशु वो मेमना है। हालेलुया। दिस इज समथिंग वेरी पावरफुल। यीशु वो मेमना है, यीशु वो भेड़ का बच्चा है। हालेलुया। उसने कहा हालेलुया, कोई इसको अंदर आने नहीं देता, कोई इसको अंदर आने नहीं देता। हालेलुया। कोई इसको प्रार्थना करने नहीं देता, कोई इसकी ओर देखता नहीं, मैं इसकी ओर देखूंगा। हालेलुया। मैं इसकी सुधि लूंगा, मैं इसकी लाइफ में काम करूंगा। हालेलुया। बोले मैं इसकी लाइफ में काम करूंगा। हालेलुया। मैं इसकी ओर दृष्टि करूंगा। हालेलुया। उसने कहा मैं इसके लिए रास्ता निकालूंगा, चाहे मुझे इसको बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े। हालेलुया। वो भेड़ के बच्चे के समान मैं बलिदान हो जाऊंगा। यीशु ही वो मेमना है जो बलिदान हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु की मेज हमारे सामने है। हालेलुया। आज प्रभु की मेज हमारे सामने है। हमको लगता होगा वो तो रोटी है, दाखरस है। अरे नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे बच्चे, वो नहीं है। यदि तुमने उसको वो समझा है, कोई फायदा नहीं उसको लेने से, कोई लाभ नहीं मिलेगा। हालेलुया। लेकिन यदि तुम जानते हो कि ये खुदावंद यीशु की देह है, उसका लहू है, ये वो मेमना है जिसके कारण आप उसके राज्य में आ सकते हैं, तब आप उसका फेवर पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये बहुत बड़े ऑनर की बात है। जब मैं प्रभु भोज लेना मैंने प्रारंभ किया मेरे बैप्टिज्म के बाद में, जब मैं बैप्टिज्म नहीं लिए हुआ था, तो मैं देखता था कि दूर जहां हम चर्च में जाते थे, मैं देखता था कि बहुत सारे लोग, जब प्रभु भोज होता है, लोग जाते हैं नम्रता से, दीनता से, घुटने में आकर के प्रभु की मेज में शरीक होते हैं। मेरे मन में हमेशा ये विचार चलता था कि ये राजा की मेज है, ये राजा की मेज है, और इस राजा की मेज में खाना दुनिया के किसी भी ऑनर से बढ़कर है। इस राजा की मेज में से खाना दुनिया के किसी भी ऑनर से बढ़कर है, किसी भी आदर से बढ़कर है। राजा हालेलुया तुम्हें वेलकम करता है, आओ इस भोज में शामिल हो जाओ। हालेलुया। यहाँ पर खोड़ का रोगी हो, हालेलुया, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। कोई लंगड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबको इसके मेज में वेलकम है,
सबको वेलकम है, सबको स्वागत है। राजा वेलकम करता है, राजा तुम्हें बुलाता है, राजा तुम्हें बुलाता है, अपने राज्य में शामिल करने के लिए बुलाता है, तुम्हें अपनी संतान बनने के लिए बुलाता है, तुम्हें कुछ बनने के लिए बुलाता है, तुम्हारी लाइफ को ब्लेस करने के लिए बुलाता है। वो राजा है। हालेलुया। वो ऐसा राजा नहीं जिसका राज्यकाल 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो। नहीं 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 नहीं, उसका राज्य युगान युग से एक सा है। हालेलुया। उसका राज्य युगान युग एक है। हालेलुया। और अल्लाह शांतला। हालेलुया। उसका राज्य युगान युग एक है। हालेलुया। जो उसके राज्य में आते हैं बदल जाते हैं। बोला एक भेड़ का बच्चा ले आओ, बलि कर दो, बलि कर दो। भेड़ का बच्चा ये वही यीशु है जो हमारे लिए बलिदान हुआ है। हालेलुया। हमारे लिए बलिदान हुआ है। इस दुनिया में सब तुम्हारा बलिदान मांगेंगे, इस दुनिया में सब तुम्हारा बलिदान मांगेंगे। सब कहेंगे अपने आप को बलिदान कर दो। दुनिया में सब आपका बलिदान लेंगे। यीशु खुद आपके लिए बलिदान हो गया। यीशु खुद आपके लिए बलिदान हो गया। इसलिए वो डिफरेंट है, इसलिए वो सामर्थी है, इसलिए वो सबसे बड़ा है, इसलिए वो जीवित परमेश्वर है, इसलिए वो कोई गुरु कोई बाबा नहीं, वो सच्चा जीवित परमेश्वर है। वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। जिसके तुम पीछे चलते हो, यदि तुमने उसको जान लिया, हालेलुया, तब आप अपनी समस्याओं में नहीं रहेंगे। हालेलुया। आप जयवंत होकर के चलेंगे। हालेलुया। आप जयवंत होकर के चलेंगे, आप सामर्थ्य में चलेंगे। हालेलुया। आपका डिक्लेयर करेंगे, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर के चलूं, मैं हानि से न डरूंगा। हालेलुया। यहोवा मेरे साथ रहता है। आप डिक्लेयर करेंगे। हालेलुया। आप बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। आप बोलेंगे जवान सिंहों को घटी हो जाएगी, वो भूखे भी रह जाएंगे, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी बलि वस्तु की घटी नहीं होती। आप डिक्लेयर करने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप डिक्लेयर कर पाएंगे, आप इन बातों को डिक्लेयर कर पाएंगे और आप उसका इफेक्ट देखेंगे। हालेलुया। आप उसका इफेक्ट देखेंगे। आप अपने फेथ को एक्टिवेट कर रहे हैं। जब आप इन बातों को बोल रहे हैं, आप उस फेथ को एक्टिवेट कर रहे हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत आपके फेवर में काम करने लग जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। लोग आपके फेवर में काम करने लग जाएंगे। खुदा किसी के मन में डालेगा, खुदा किसी से बातें करेगा, वो आपके फेवर में खड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बड़ी एक शर्त है, यीशु को अपना परमेश्वर जान करके चलना है। हालेलुया। यीशु पर फेथ ला करके चलना है। हालेलुया। तुम अपने फेथ को एक्टिवेट करते हो, स्वर्ग अपनी सामर्थ को एक्टिवेट करता है। वाह। जब तुम अपने फेथ को एक्टिवेट करते हो, स्वर्ग अपनी सामर्थ को एक्टिवेट करता है। स्वर्ग अपनी सामर्थ को आपकी लाइफ में रिलीज करता है। आपकी लाइफ में चीजें बदलने लग जाती हैं, आपकी लाइफ में चीजें चेंज होने लग जाती हैं, आपकी लाइफ में डिफरेंस आने लग जाते हैं। हालेलुया। यीशु खुद आपके लिए बलिदान हो गया। वो आपके लिए बलिदान हो गया। और जब वो आपके लिए बलिदान हो गया, तब हम इस कोढ़ के रोगी को देख रहे हैं। वो मनुष्य वहां आया। हाँ, पढ़िएगा जरा कोई ऊंची आवाज में 12वीं आयत को, लूका 5:12। जब वह किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे। बोला जब ये यीशु की ओर आया, यीशु को देख करके मुंह के बल गिर गया। दूसरे समाचारों में ये बात ऐड नहीं है। लूका ने सब कुछ स्टडी किया है। हालेलुया। उसने सब कुछ को परखा है और उसने कहा, मेरे यीशु के सामने दुष्ट आत्माएं मुंह के बल गिर जाती हैं। उसने बोला मेरे यीशु के सामने है बंधने अपने आप थरथरा करके टूट जाते हैं। उसने बोला यीशु के सामने बीमारियां घुटने टेक देती हैं। हालेलुया। उसके सामने है, हालेलुया, उसके सामने आते ही
वो मुंह के बल गिर जाती हैं। हालेलुया। आज तुम्हारी समस्या मुंह के बल गिर रही है यीशु के सामने। आज तुम्हारे संकट मुंह के बल गिर रहे हैं यीशु के नाम में। आज तुम्हारे प्रॉब्लम्स यीशु के नाम में मुंह के बल गिर रही हैं। मुंह के बल गिर रही हैं तुम्हारी प्रॉब्लम। तुमसे कह रहा हूं, मुंह के बल गिर रही है तुम्हारी प्रॉब्लम। बहुत इधर उधर बहुत गए, कुछ नहीं हुआ। अब तुम्हारी लाइफ चेंज हो रही है, चीजें बदलेंगी यीशु मसीह के नाम में। क्लेश व्लेश सब भाग रहा है यीशु के नाम में। दुष्ट आत्माएं भाग रही हैं यीशु मसीह के नाम में। अंधकार घुटने टेक रहा है यीशु के नाम में। प्रभु तुम्हारी लाइफ को ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। तुम्हें ऊंचा उठा रहा है यीशु। हालेलुया। ऊंचा उठा रहा है। ब्लेस हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। चीजें बदलेंगी जब यीशु हमारे पास होगा। घुटने टेक दिया, मुंह के बल गिर गया। जब एक अपर ऊंची ताकत कहीं होती है तो लोअर पावर उसको सरेंडर कर देती है। भैया गलती हो गई, हम आ गए, आज हम सरेंडर करे दे रहे हैं। प्रॉब्लम जब यीशु की उपस्थिति में आती है वो सरेंडर कर देती है। बीमारियां सरेंडर कर देती हैं। कई बार हम अपने आप को ही सरेंडर कर देते हैं। भैया समस्या बहुत बड़ी है, नहीं निकल सकते, हमने सरेंडर कर दिया। तुम्हारी समस्याएं आज सरेंडर होंगी यीशु के आगे। लोअर पावर आज हायर पावर के आगे सरेंडर होगी। आज फेलियर सरेंडर होगा यीशु मसीह के नाम में। दबोरा भी हालेलुया बोल रही है। दबोरा हालेलुया हाँ बोलेगी। लोअर पावर आज सरेंडर होगी। हम यूं ही नहीं बोल रहे हैं भाई, और हम यूं ही बोलते नहीं हैं। हमें जो प्रभु कहता है हम वो बोलते हैं। यदि रिसीव करते हो ब्लेस हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। इंक्रीज हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। बोला मुंह के बल जाकर के गिर गया। हालेलुया। जाकर के चल नहीं पा रहा होगा। उसके शायद अंगूठे के पैर की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, अंगूठा सब कुछ गायब हो गया होगा, गल गया होगा, चल नहीं पा रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे कैसे भी करके यीशु के पास गया, और जैसे यीशु के पास गया वो अपने मुंह के बल गिर गया। हालेलुया। क्योंकि अब उसके गिरने का नहीं, अब उसके उठने का समय आ गया है। हालेलुया। अब तुम्हारे उठने का समय आ गया है। रिसीव करो, तुम्हारे उठने का समय आ गया है। हालेलुया। तुम्हारे उठने का समय आ गया है। तुम्हारे इंक्रीज होने का समय आ गया है। हालेलुया। आज मैं बोल रहा हूं इंक्रीज हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज आप बढ़े यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रार्थना में बढ़े यीशु मसीह के नाम में। आपके लाइफ में आप बढ़े यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसने घुटने टेक दिए। हालेलुया। आज उसके उठने का टाइम आ रहा है। हालेलुया। उसने यीशु को बोला प्रभु यदि तू चाहता है चंगा कर दे। हालेलुया। यीशु ने बोला मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए। यीशु ने बोला मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए, और वो चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बीमारियां यीशु के नाम से डरती हैं। सुनो सुनो सुनो, बीमारियां यीशु के नाम से डरती हैं। समस्याएं यीशु के नाम में डरती हैं। हालेलुया। क्लेश यीशु के नाम में डरते हैं। यीशु को आने दो। यीशु के तुम्हारी लाइफ में एंटर होने दो। यीशु को तुम्हारी लाइफ में, आपके लाइफ में अधिकार जमाने दो। तुम्हारी लाइफ में यदि यीशु आ गया, हालेलुया, बीमारियां चली जाती हैं, क्लेश चले जाते हैं, संकट चले जाते हैं, बड़े से बड़ा रोग चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में, चला जाएगा। हालेलुया। यीशु बिगेस्ट पावर है। बिगेस्ट पावर है, बिगर पावर नहीं है। बिगर का मतलब हो गया हम कंपैरिजन कर रहे हैं, बिगर देन एनीथिंग एल्स। नहीं 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 नहीं, वो बिगेस्ट पावर है यीशु मसीह के नाम में। और भैया हम जिस बिगेस्ट पावर के पीछे चलते हैं तो क्या आप छोटे रहेंगे? अरे आप भी बिगेस्ट हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप भी बिगेस्ट हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप भी ब्लेस हो जाओगे। हालेलुया। कोड़ कर रुकी। यीशु ने कहा मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा।
आज यीशु चाहता है कि तुम ब्लेस हो जाओ, यीशु चाहता है कि तुम आशीषित हो जाओ, यीशु चाहता है तुम्हारी लाइफ इंक्रीज हो, यीशु चाहता है कि आप बढ़ें, यीशु चाहता है आप फैलें, आपके तंबुओं को आप चौड़ा करें, आप बढ़ें यीशु मसीह के नाम में। यीशु चाहता है, यीशु चाहता है आप चंगे हो जाओ, यीशु चाहता है आप ब्लेस हो जाओ, यीशु चाहता है आप इंक्रीज हो जाओ, यीशु चाहता है आप हर क्षेत्र में सफल हो जाओ। ये यीशु की मर्जी है। मैं खत्म कर रहा हूं। यीशु ने बोला किसी को नहीं दिखाना, जाकर के याजकों को दिखाओ भाई। हाँ, बोला याजकों को दिखाओ। और मूसा ने जो चढ़ावा ठहराया, मूसा ने जो कुछ भी आज्ञा दी वो पूरा करो। किसको दिखाने को बोला? याजकों को। जिसने उस व्यक्ति को बाहर निकाला था, बोला जा करके दिखाओ वो मेमना आ गया है। हालेलुया, वो मेमना आ गया है जो इनको एंट्री देगा, जो इनको रास्ता देगा, जो इनको चंगा करेगा। वो मेमना आ गया है। हालेलुया, तुम्हारी लाइफ में वो मेमना आ गया है। जब यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया यीशु को, बपतिस्मा देने के समय में उसने आवाज को सुनी, वो जगत का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है चला आ रहा है। यीशु वो मेमना है। बोला जाकर के याजकों को दिखाओ कि वो मेमना आ गया है जो चंगा करने वाला मेमना है। हाँ हाँ, और एक और बात बोला, जिसने तुझे निकाला था ना बाहर, जाकर के उन्हीं के लिए गवाही बन जाओ। हालेलुया, तुम लोगों के लिए गवाह बनोगे यीशु मसीह के नाम में। आप लोगों के लिए गवाह बनोगे यीशु के नाम में। आप लोगों के लिए गवाह बनोगे यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने आपका ठट्ठा उड़ाया, जिन्होंने आपकी हंसी उड़ाई, आप उन्हीं के लिए गवाह बनोगे और यीशु के नाम में बनने जाओ। हालेलुया, वो चंगा हो गया। हालेलुया, वो चंगा हो गया। और जब चंगा हो गया, हालेलुया, यीशु ने उसे चंगा कर दिया। सचिन भाई फोन ले लीजिए अपना, अरे बजाना है भाई। यीशु ने उसे चंगा कर दिया। और फिर जाकर के लिखा है उसकी चर्चा और भी फैल गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हो गई। वाह जी वाह। अब वहां पे क्रूसेड चल रहा है, हीलिंग क्रूसेड चल रहा है। यहां पर हर संडे हीलिंग क्रूसेड चलता है। यहां पर हर संडे डिलीवरेंस क्रूसेड चलता है। यहां पर हर संडे प्रोफेटिक मीटिंग होती है। जहां यीशु है ये सारी बातें होती रहेंगी। यीशु है ना, सब कुछ होता रहेगा। हीलिंग होती रहेगी, प्रोफेसी होगी, डिलीवरेंस होंगे। जहां यीशु है ये सब कुछ होगा। लिखा सुसमाचार फैल गया, भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए आने लगी। किसकी? यीशु की। यीशु की सुनने के लिए। यहां आप मुझे सुनने नहीं आए, यीशु को सुनने आए हैं। हालेलुया, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, यीशु आपसे बात कर रहा है। आपकी लाइफ ब्लेस हो जाएगी। हालेलुया, ओ रलबा सियांदरा लगनमा। हालेलुया, आइए अपनी आंखों को हम बंद करें। हालेलुया, थैंक